आपका स्वागत है बच्चों। हिंदी पद्य आज रस खान जी का ये प्रथम छंद है सवैये में। ध्यान दीजिएगा, पहला खंड है मानुष हों तो ही रस खान। वर्णिक छंद में सवैया छंद है, रस खान जी द्वारा रचित। भगवान कृष्ण की भक्ति में वो तत्रोत है, जबकि मुसलमान होते हुए भी हिंदू महात्माओं के अनुसार मुसलमान भाई जैसे राम जी को, कृष्ण जी को बहुत कम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं था। रस खान जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो देखेंगे यहाँ पर रस खान जी क्या कह रहे हैं, क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं प्रभु से। कहते हैं, भगवान मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, प्रार्थना है आपसे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो बसे कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कहते हैं, प्रभु यदि हमें मनुष्य बनाना अगले जन्म में, तो कहाँ बनाना? मेरा वास हुए ब्रज गांव में, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। ग्वारन शब्द आया है, अभ्रंश है हिंदी में। कहते हैं ग्वारन मैंने ग्वाल बालों के बीच में हम ब्रज गांव में वास करें, अर्थात हमारा निवास ब्रज में होवे। क्यों ऐसा कह रहे हैं रस खान जी? ब्रज में आप रहेंगे तो प्रभु का अवतार होता है ब्रज में, तो आएंगे तो दर्शन प्राप्त होगा। ये इतनी सुंदर आकांक्षा, प्रबल इच्छा, अनन्य भक्ति यहाँ कह रहे हैं, अगले जन्म में भी हम आपको ही चाहते हैं। कहते हैं, यदि मनुष्य न बनाना, अगर हमें जानवर बनाना, पशु बनाना, तो कहाँ बनाना? जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि पशु बनूं, मेरा जन्म पशु योनि में हो, तो कहाँ बस मेरो, मेरा वास कहाँ होवे। चरो नित नंद की धेनु मंझारन। धेनु माने गाय। कहते हैं, नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरा करूं, अर्थात गायों के बीच में रहा करूं। अब नंद बाबा की गायों के बीच में क्या सुख है, क्योंकि भगवान आप ही नंद बाबा के घर में पले हैं और गौएं चराते थे, इसलिए दर्शन की आकांक्षा। कहते हैं, मनुष्य बनूं तो ब्रज में, पशु बनूं तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरूं, ताकि हमारे कृष्ण जी से वियोग ना हो। अगली कड़ी कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। प्रभु अगर मुझे पत्थर बनाना, अगर मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर माने इंद्र होता है, धारण माने उसका घमंड दूर करने के लिए आपने उठाया था। कहते हैं, जिसने अपने हाथों पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, अगर पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं, ताकि मेरे कन्हैया का दर्शन हमें मिलता रहे, हम उनका सानिध्य मिले। कितना सुंदर छंद में आप प्यार को अपने जता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे अंतिम कड़ी में, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि पक्षी बनाना, यदि मैं पक्षी वन में हो जाऊं, तो कहाँ बसेरा करूं? मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वृत्यांतप्रास, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कूल कहते हैं किनारे को, कदम्ब कहते हैं एक वृक्ष का नाम है। कहते हैं, यमुना नदी के किनारे कदम्बों के वृक्ष की डालों पर मेरा बसेरा होवे, ताकि कन्हैया गौएं चराने आएंगे तो दर्शन करूंगा। कहते हैं, क्या सुंदर भावना है कवि की। कहते हैं, मनुष्य बनूं तो ब्रज में ग्वाल बालों के बीच, पशु बनूं तो बाबा नंद की गायों में चरूं, पत्थर बनूं तो जिस पर्वत को उठाया है कृष्ण ने, उसका खंड टुकड़ा बनूं कोई, उसी में बनूं, ताकि हमारे कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त हो। अगर पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्षों पर वास हो मेरा। तो
क्या बात सुंदर आपने रचना किया है प्रभु से। ऐसे अनन्य भक्त बिरले ही मिलते हैं संसार में, जैसे कि रसखान जी हैं। नाम पूरा इब्राहिम था आपका, और देखेंगे कि भक्ति में ओतप्रोत भगवान कृष्ण की कैसी कामना करते हैं आप। इसमें रस छंद अलंकार आदि देखेंगे काव्य सौंदर्य में बेटा। तो कालिंदी कुल कदम्ब की डानन में वाक्यांश दिखाई पड़ रहा है आपको। अनुप्रास अलंकार है, भृत्यानुप्रास। नित्यानंद की धेनु मझारन, यहाँ नित्यानंद में भी वही अनुप्रास अलंकार आया है। तो यहाँ पर आपकी प्रबल इच्छा है। रस में क्या है बेटा? रस में आपका यहाँ पर है प्रभु से वियोग न हो, दर्शन की लालसा है, कामना है, भक्ति रस है, भक्ति रस ओतप्रोत है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया छंद है, वर्णिक का भेद है। यहाँ पर देखेंगे शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति है, अभिलाषा इंगित हो रही है, इसलिए माधुर्य शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है? यहाँ गुण भी बीच का ही खंड है, न तो ओज गुण है, केवल प्रसाद गुण देखा जाए तो हम सब के लिए है, मगर कवि के लिए कौन सा गुण है? यहाँ माधुर्य गुण। शब्द शक्ति में व्यंजना नहीं है, यहाँ केवल लक्षणा शब्द शक्ति बेटा और अभिधा है। अभी देखेंगे आप भाव क्या है। भाव अनन्य भक्ति से ओतप्रोत भगवान कृष्ण के अलावा कभी कुछ नहीं चाहता है, कोई इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, अनन्य भक्त की ही निशानी है। तो इस सवैया छंद में कवि द्वारा दर्शाया गया है, प्रभु आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस जन्म जन्म में मैं जहाँ रहूं आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। इसके बाद में आपको फिर आगे पढ़ाया जाएगी इसी खंड में बेटा। तब तक के लिए इसको कंठस्थ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।